फ्यूशन प्रेजेंट्स आधा चांद पूरी मैं बाय जया सरकार। जो मुमकिन ना हो उसे ये मुमकिन कर देता है, ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। गुलमोहर की शाखों के बीच से, कभी बादलों की आड़ लेकर तो कभी खुले आसमान से, रात भर झांकता रहता है, सुबह होने तक निहारता रहता है मुझको। क्या कहा आपने? कौन? अरे वो है ना, एक दीवाना सा पगला सा चांद। जहां भी जाऊं मेरे पीछे पीछे चल पड़ता है, मेरी एक झलक पाने के लिए घटता बढ़ता छिपता छिपाता, कभी बादलों से टकराता इधर उधर फिरता रहता है। कभी सामना हो जाए ना तो बिना पलक झपकाए एक टक देखता रहता है मुझको, जैसे मोहल्ले के एक लड़के को गली की किसी लड़की से पहला पहला प्यार हुआ हो। झूठ नहीं कहूंगी, आजकल मैं भी बीच बीच में देख लेती हूँ उसकी तरफ। कभी जो उसे घूर के देखती हूँ तो वो छेप कर बादलों के पीछे छिप जाता है। उसके साथ ये लुका छिपी, नजरें मिलाना चुराना काफी समय से चल रहा है। अब धीरे धीरे उसकी आदत सी हो गई है। जिस रात वो दिखाई नहीं देता, कुछ अच्छा सा ही नहीं लगता। अमावस्या वाली रात बड़ी सूनी लगती है। बारिश के मौसम में जब झड़ी लगती है तो वो कई रातों तक नजर ही नहीं आता। पता नहीं क्यों मन उदास हो जाता है। पूर्णिमा की रात मैं छत पर जाकर उसे देखती हूँ। कल भी गई थी। उस रात वो बेहद आकर्षक और लुभावना लगता है, किसी पूर्ण पुरुष की तरह। काश कि कोई सीढ़ी होती और मैं उसे करीब से दिखाती। आंखों में रहने वाले कुछ सपने कब मन के तहखाने में अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वैसे भी सपनों का कोई दायरा नहीं होता, कोई दहलीज, कोई दीवार नहीं होती। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर वो संसार अपना लगता है। मैं खुद को समझाती तो हूं कि किसी के प्रति इतना आकर्षण सही नहीं है। फिर मन के किसी कोने से एक आवाज आती है कि सही और गलत बस एक दृष्टिकोण है। दृष्टि बदलती है तो कोण भी बदल जाता है। ये सोच ही रही थी कि अचानक बादल का एक टुकड़ा आया और चांद मेरी आंखों से ओझल हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो मेरी छत पे उतर आया और ठीक मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं एकदम सहम गई। मेरे पैर वहीं के वहीं जम गए, धड़कनें तेज हो गई। डरो नहीं, तुम तो पहचानती हो मुझे, और मैं तो तुम्हें सदियों से जानता हूं। मैं तो तुमसे बात करने के लिए मौका ही तलाश रहा था, लेकिन आज तुमसे बात करने की
हिम्मत नहीं जुटा पाया। वैसे तो तुम भी मुझे देखती तो हो। मैं पहले तो थोड़ा सकपका गई, लेकिन उसकी आवाज में बहुत ठहराव था, एक अजीब सा अपनापन था। इसलिए थोड़ी हिम्मत बढ़ी। मैं कहाँ देखती हूँ? तुम ही लगातार घूरते रहते हो मुझे, सारी रात ताक झांक करते रहते हो। बादलों से निकले नहीं कि मेरी खिड़की के बाहर डेरा जमा लेते हो। कभी पेड़ों की ओट से झांकते हो, कभी छत की मुंडेर से ताकते हो। लगता है इधर उधर घूमते रहने के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारा। ना मेरे सवाल में कोई सवाल था, ना मेरी शिकायत में कोई शिकायत। थोड़ी देर तक मुझे यूं ही देखता रहा, फिर मुस्कुराकर धीरे से बोला, मैं वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ, पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तुम मेरे प्रशंसक हो? मुझ में क्या खास बात है भाई? मैं तो एक साधारण औरत हूं, और तुम? नाना, औरत हो इसलिए साधारण तो हो ही नहीं सकती। ये ख्याल तो अपने मन से निकाल ही दो। तुम तो सृष्टि की सबसे सुंदर, सबसे अनमोल रचना हो। तुम्हारे गुणों का, तुम्हारी सुंदरता का, तुम्हारी दिव्यता का कोई भी कायल हो सकता है, तो मेरी क्या हस्ती है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है, हमारे यहाँ सुंदर, अनमोल और दुर्लभ वस्तु की तुलना तुमसे की जाती है। तुम्हारी ही उपमा दी जाती है। औरत की सुंदरता का बखान तो तुम्हारे बिना पूरा ही नहीं होता। कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं भला तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा। तुम्हारी रूप की तुलना मुझसे करके लोग मेरा मान बढ़ाते हैं। तुम ही बताओ, मैं हूं कौन? अंतरिक्ष में लटकता हुआ आकाशीय पिंड का एक टुकड़ा, दूसरे की रोशनी से चमकने वाला एक कंकड़ मात्र बस। पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे भीतर न जीवन है और न जीवन रचने की क्षमता। कितना आधा अधूरा हूं मैं। और तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी संपूर्ण हो। ईश्वर ने तुम्हें स्वयं रचा है, शक्तिपात किया है तुम पर, ताकि वो इस सुंदर संसार की रचना कर सके और तुम्हारे माध्यम से पृथ्वी में जन्म ले सके। तुमने अपना मूल्य जाना नहीं है। कभी कभी मुझे धरती से ईर्ष्या होती है, क्योंकि तुमने वहां जन्म लिया है। तुम अगर मेरे पास होती तो शायद मेरा स्वरूप भी कुछ और ही होता। फिर मैं खाली, खोखला और आधा अधूरा नहीं होता। यही बताने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता हूं, लेकिन तुमसे कहने का ना तो सामर्थ्य था और ना साहस। तुम्हारी दिव्यता को मेरा नमन है। तुम खाली और खोखले, आधे और अधूरे नहीं। खाली तो वो होता है जिसके मन में प्रेम, करुणा और आदर नहीं होता। और आधे तो तुम हो ही नहीं।
परछाई किसी को ढांक सकती है मगर उसे मिटा नहीं सकती। दूसरों को उनकी पूर्णता की अनुभूति करवाने वाला खुद अधूरा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुम ना आधे हो ना अधूरे, तुम तो पूरे हो, पूरे हो, पूरे हो। हेलो हेलो यार, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ प्लीज। मुझे एक पल के लिए लगा मैं कहीं बहुत ऊपर से अपने बिस्तर पर धम से गिरी पड़ी हूं। नहीं, उठो प्लीज यार। नीड टू गो टू ऑफिस अर्ली टुडे। और मेरे लिए टिफिन मत बनाना, क्लाइंट्स के साथ ही लंच है। हाँ, रात को घर पे ही खाऊंगा। शशांक की नजरें मोबाइल पे ही गड़ी हुई थी। वैसे भी वो ज्यादातर बातें अपनी स्क्रीन की तरफ देखते हुए या तैयार होते होते ही करता है। लगभग रोज ही रात को उसकी आंखें लैपटॉप के साथ बंद होती हैं और सुबह मोबाइल की स्क्रीन के साथ खुलती हैं। मैं थोड़ी देर तक यूं ही करवटें बदलती रही। आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी क्योंकि अपने सपने से बाहर ही नहीं आना चाहती थी। अवनी, उठो ना प्लीज, एक कप चाय तो बना दो। और हाँ, जाते जाते गीजर ऑन कर दो ना। अच्छा सुनो, वो मेरी नई वाली व्हाइट शर्ट ड्राई होकर आ गई है ना? आज की मीटिंग में तय हो जाएगा कि सीएफओ कौन बनता है, वो समीर सूरी या शशांक सिंह। सुनो शशांक, तुम्हें अपने नाम का मतलब मालूम है? भाई, मुझे तो मालूम है मतलब सिंह का। बाजू के कमरे से बिट्टू दौड़ कर आ गया और मुझसे चिपक गया। अरे वाह मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बडी। अम्मी, थोड़ा जल्दी करो प्लीज, डोंट वांट टू बी लेट टुडे। चलो भाई, अब शेर के लिए कॉफी और शेर के बच्चे के लिए दूध बनाना है। सुनो, आज तुम ऑफिस से लौटते हुए मास्टर जी के यहाँ से 5 पेयर घुंघरू लेके आना प्लीज। तुम्हें रुकना नहीं पड़ेगा, उन्होंने मंगवा कर रखे हैं। कोई बाहर आकर कार में ही तुम्हें दे देगा। अगले हफ्ते मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा परफॉर्मेंस है। अच्छा, वो मेरी रेड वाली टाई निकाल दो अपनी, वही जो लास्ट मंथ सिंगापुर से लाया था। मैंने बिट्टू को बिस्तर पर बिठाया और उठ खड़ी हुई। बिखरे बालों को ऊपर उठा के जूड़ा बनाया, खिड़की से पर्दा हटाया। सूरज निकल गया था, लेकिन चांद भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। सुबह तो रोज ही होती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सुनहरी लग रही है। लग रहा है जैसे मन के हर कोने को आज चांद ने रोशन कर दिया है। एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग उठा है। ये बात मैंने गांठ बांध ली है कि औरत हूं, इसलिए साधारण तो हो ही नहीं सकती। औरत हूं, इसलिए साधारण तो हो ही नहीं सकती। मैं औरत हूं, इसलिए साधारण तो हो ही नहीं सकती। Fabulous, fabulous कविता and Chris, fabulous. मजा आ गया। Excellent performance.
शैलेंद्र जी, हाँ जी सर। अरे सर, कमाल कर दिया सर, कहाँ की चीजें और इतना बढ़िया, इतना बढ़िया लगा। मतलब मैं तो बीच में थोड़ा सा मेरा नेटवर्क पुअर हो गया, तो थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ यूट्यूब में। फिर देखूंगा राजेश जी के साथ। लेकिन जो जितना मैंने सुना और जितना, जब चांद और साधारण औरत वाली बात के बाद ही शायद मेरा नेटवर्क गया था, वो जो डायलॉग था वो वाकई में एक हिला देने वाला था। और मेरे को जो जया जी ने लिखा है वो मुझे याद दिला गया हिंदी साहित्य का बिल्कुल छायावाद का जमाना। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, वो जो हिंदी लिखते थे वो लोग, और वो जो श्रृंगार रस को लेके आते थे, और मतलब इतना बढ़िया चीजें थी। और आगे लास्ट में आके तो जो सुबह हुई है उनकी, और कविता जी की डायलॉग डिलीवरी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई मजा हुआ कलाकार जो क्या कहते हैं, स्टेज पर भी रहा हो और रेडियो पर भी, जिसने कई नाटकों में पार्टिसिपेट किया हो। और कृष्ण जी की आवाज की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। गंभीर, एक वानी जी की आवाज की याद दिला गई महाभारत के। वाकई में सर दोनों लोगों ने नाम के हिसाब से अपने, गोपाल वेणुगोपाल जी ने और कविता जी ने तो कविता ही की। जया जी का राइटअप भी वाकई में बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप लोगों ने कैसे उसको मैनेज किया, आपस में कोऑर्डिनेट किया होगा, कितनी रिहर्सल की होगी। और राजेश जी का बैकग्राउंड में जो स्क्रीन चेंज करने का जो स्टाइल था, और वो जो आ रहे थे वॉलपेपर्स जो आ रहे थे, एक से एक बढ़िया, एक से एक नैना अभिराम जिसे कहना चाहिए। हिंदी अब मैं भी यूज कर लेता हूँ थोड़ी सी, इतनी अच्छी हिंदी सुनने के बाद। बहुत 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 अच्छा लगा। वाकई में बहुत पुरानी यादों को ताजा कर गया। ये जो पुराना साहित्य हम लोग पढ़ा करते थे, कुछ कुछ उस चीज की याद दिला गया ये सब। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू राजेश जी वंस अगेन टू गेट मी इन दिस एलीट ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जया जी नजर नहीं आ रही, मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क का इश्यू हो गया है। बट मनमीत जी इज हियर। मनमीत जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा 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 अच्छा। गुड मॉर्निंग राजेश जी। गुड मॉर्निंग। सो वर यू एबल टू लिसन द एंटायर एपिसोड? जी जी बिल्कुल। अरे वाह, अरे वाह। सो वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। मैं हमेशा ना चुप सी हो जाती हूँ, कुछ बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल जाए तो। मेरी इस समय दशा ऐसी है। तो एक बात जो अभी तक मेरे जहन में बसी पड़ी है, जब वो कहती हैं कि चांद कहता है कि तुम अगर मेरे यहाँ पैदा होती तो मेरी ही रंगत कुछ और होती। तो इस तरह से कभी मैंने सोचा ही नहीं कि आज अगर धरती का रूप इतना खूबसूरत है तो वो औरत की वजह से है। तो ये बात मुझे बेहद छू गई। मतलब बातें तो सारी छू गई, लेकिन दिस इज लाइक इट्स गिविंग मी गूज बम्स। मतलब मेरी धड़कन भी बढ़ गई वो सुनकर। सो जया जी इज नॉट हियर विद इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन। एंड मेरा शायद भाषा की तरफ इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, और उसकी जो थॉट है मैं उसमें कहीं खो गई कि खुद को मैं कैसे अधूरा कह सकती हूँ, कभी नहीं। सो दिस वाज ब्यूटिफुल। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मतलब मैं क्या ही कहूँ। आई मीन कविता, यू डिड इट सो ब्यूटिफुली। तुम खुद ही मुझे एक चांद लग रही थी अपने आप में। एंड रियली सो evocatively done, so delicately, elegantly done. एंड क्रिस, मुझे पता चला है आप अगले महीने कनाडा आ रहे हैं, तो मैं तो आपसे मिलने ही वाली हूँ। आपकी मंजूरी भी नहीं ले रही हूँ मैं। मतलब माशाल्लाह क्या आवाज है आपकी। एंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडियो प्ले, इट्स सो न्यू। मतलब मुझे कई बार लगता है कि हम एक बड़े प्लेटफॉर्म की या किसी प्लान की वेट करते रह जाते हैं, लेकिन यू पीपल मेड इट पॉसिबल राइट हियर। आई मीन
really, really fabulous. I mean, I really feel like hugging all of you. Thank you so much. And मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने ये थोड़ा सा वक्त निकाल पाई मैं. I mean, really fabulous. So nice. Manmeet ji, so nice for such kind words. Priyanka? Hello. Yes. Am I audible? Yes. So, firstly, a very beautiful narration, and especially जो कविता मैम की जो narration थी, it was so beautiful. I mean, मैंने ऐसा rarely ऐसा सुना है, ऐसे मैं सुनती नहीं हूँ कहानियाँ वगैरह, but it literally took me to another world of imagination, and जहाँ पे वो सब imagine कर पा रही थी मैं, and such beautiful intonation, जो उतार चढ़ाव जहाँ पे भी जरूरी है लाइंस बोलते हुए, दैट वाज परफेक्ट. मतलब कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि फ्लैट जा रहा है, या मुझे कहीं नहीं ऐसा, मतलब ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है जब हम नरेशन करते हैं, एंड दैट वाज सो, इट प्रोफेशनल लग रहा था बिल्कुल. एंड क्रिस सर की जो वॉइस है उसमें इतनी डेप्थ है कि मतलब उसमें डूब सकते हैं. सो इट वाज परफेक्ट, बिल्कुल महाभारत के जो वो स्टार्टिंग में नरेशन होता है ना, मैं समय हूँ, उसकी काल याद हूँ. परफेक्ट बिल्कुल सेम. एंड सर आपने तो कमाल ही कर दिया, आपका तो हिडन टैलेंट था ये, जो आपने एक्टिंग करी हस्बैंड की. अच्छा, क्या बात है. थैंक यू सो मच. अभी तक किसी ने मेरी बात नहीं करी थी, तो प्रियंका ने कर दी, तो नाउ आई रियलाइज आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द प्ले. इट वाज नेचुरल, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई मतलब अलग सा साउंड नहीं किया, बिल्कुल इट ब्लेंडेड विद द कंप्लीट परफॉर्मेंस ब्यूटीफुली. यस, सो नाइस. प्लस जो लिखा है इट वाज सो पोएटिक. जया मैम ने लिखा तो इट हैज टू बी good, so it was really music to ears. Thank you so much Priyanka. Bimal ji, मैं भाई साहब पहले शुरुआत ही आपसे करता हूँ. अरे वाह. You seems to be like a born husband. सर उससे पहले ना आपको मैं एक बात बताऊं विमल जी, ये मैंने ऑफर जो था कविता जी के रियल लाइफ हस्बैंड को दिया था कि ही शुड प्ले द हस्बैंड रोल, तो उन्होंने कुछ. जनाब मैं आपकी सिर्फ मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, आप वाकई में लग रहे थे. कमाल की बात है. इंडिफरेंट हस्बैंड. अच्छा, बाकी क्रिस जी और कविता जी, आपकी एक्टिंग के बारे में क्या कहूँ, मतलब सो रियली ब्यूटीफुल. और जो जिया जी ने लिखा है वो तो मतलब कमाल है. मतलब प्राइमरी थिंग इज व्हाट इज गिवन टू यू स्क्रिप्ट, उसके बाद आपने उस स्क्रिप्ट के रूल्स में जो जान डाली है वो आप तीनों का कमाल है. और आपके तीनों के लिए मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूं कि बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर. राजेश जी आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर. क्या पलकों बात है. से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर. बहुत खूब, बहुत खूब. थैंक यू ऑल ऑफ यू. ज्योति इज हियर नाउ. आई वाज हियर ओनली. आपने कहा था बस 15 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना, फिर चली जाना हाय बोल के, पर आपने मुझे सबने, मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं जा पाई छोड़ के. Like my son, my daughter, both of them are calling me continuously. मैंने डोर बंद कर रखा है. That says it all. I mean, I don't know how to again express. मेरे पास words नहीं है. Kavita, Chris, and the play, the way it was written, it's beyond words. I would say, I really don't have words. I just enjoyed it. I loved it. And I feel super lucky to have witnessed all this. और हाँ, मैंने कुछ अपने आप से promise किया है that I'm gonna change in myself after seeing this play, but I'm not gonna tell you अभी कि क्या है. If I succeed तो पूरा करती हूँ, तो जब हम मिलेंगे तो मैं पक्का शेयर करूंगी. नहीं, हमें पता चल गया. जो लास्ट लाइन बोली थी कविता ने, औरत साधारण तो हो ही नहीं सकती ना,
So all the ladies sitting here, they're all extraordinary. Yeah, but we all full of flaws. I am also one of them. काफी flaws हैं. तो बहुत connect किया मैंने इसके साथ, and that's what I said. I promised myself something, but I want to see कि ये कितना मुझे बदलता है. और अगर ये बदलेगा तो मैं पक्का बोलूंगी. I would love to see that change in me. Jaya ji has left us. I don't know उनका network का issue हो गया. तो the real hero of this play is Jaya ji, Jaya Sarkar, who has basically written this show, and she has directed us. तो क्रिस जी को, कविता को और मेरे को, we had rehearsal yesterday with her. तो एक दिन की हमने उनके साथ रिहर्सल करी, एक हमने रिहर्सल आज करी थी, and she has written the play so beautifully. मजा आ गया. I think we should all clap for Jaya ji, जय सरकार जी. और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इनिशिएट करवाया हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर. इनफैक्ट वी वर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट इन आवर फ्यूजन फ्रॉम सो मच ऑफ टाइम, लेकिन इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे कभी. तो उन्होंने एक रेडीमेड स्क्रिप्ट हमारे को दिया. इट वाज सो इजी फॉर अस. एंड मैं सोच रहा था मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता हूँ. यू नो, मैंने जो 2 एक्टर्स को सबसे पहले अप्रोच किया, क्रिस एंड कविता, दे बोथ एग्रीड. तो मुझे और दूर जाना नहीं पड़ा. एंड दे हैव डन सो वंडरफुली. सो थैंक यू सो मच. सारे एफर्ट्स हमारे दे हैव पेड ऑफ. एंड थैंक्स टू जया जी आल्सो. शी हैज नॉट बीन एबल टू, उनका डिस्कनेक्ट हो गया शायद. तो मेरे ख्याल या यस कविता. Adding to Rajesh ji, I just want to tell everyone, जैसे यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट नाइट आई गॉट द रिमार्क फ्रॉम राजेश जी, तुम शाहरुख खान की तरह डायलॉग बोल रही हो, ऐसा लग रहा है पढ़ रहे हो. तो कल रात से और आज शाम तक का सफर, आई वुड से आई हैव टर्न आउट, आई वाज एबल टू जस्टिफाई द रोल ऑफ अवनी, व्हिच वाज ब्यूटीफुली रिटन बाय जया सरकार, ऑल बिकॉज ऑफ दीज मेंटर. जया जी ने जो, which is actually the soul of अवनी, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज मैं तो कहीं डायलॉग्स में ही घूम रही थी कि हाउ टू डिलीवर इट, but that real soul she gave me. और क्रिस है, उन्होंने ट्रस्ट मी इतने ब्यूटीफुल मुझे पॉइंट दिए, हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ, हाउ टू यू नो मैनेज योर इमोशंस. ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन एंड नरेशन टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू मदर, मदर टू लवर, लवर टू रिजेक्टेड women, all this variation, how to tie together, it came all because of Chris and Rajesh ji, जिन्होंने इतना confidence दिखाया that it's such a big role on the event of Women's Day. और ये इतना बड़ा रोल उन्होंने सोचा that I would be able to play, और आप सब लोगों ने इसे इतना beautifully hands on लिया है. So I'm really feeling honored that I got the opportunity to be here to play such a big role of Jaya Sarkar, and got the opportunity to work with Chris Venugopalan. उनसे tips भी मिले हैं. It is a wonderful thing, sir. It's a milestone in my life, क्योंकि मैंने तो आज तक TikTok और YouTube से ज्यादा screen share नहीं करा कभी. It's such a big thing for me. Really, really. If it come out so well, it's really, really awesome for me. Thank you, Rajesh. Thank you, Kavita. Thank you so much. Thank you so much. Chris. थैंक यू राजेश जी, जो अपॉर्चुनिटी आपने दिया. आई होप आई जस्टिफाइड Chan, because I really am thankful to you, Jaya ji and Kavita,